नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं वाई ब्रेक की, योगा एट वर्क। जी हां, वाई ब्रेक। सरकार ने आदेश जारी किया है, फरमान जारी किया है कि तमाम सरकारी दफ्तरों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो एक वाई ब्रेक लें, यानी कि योगा ब्रेक लें। कहने का मतलब यह है कि वो दफ्तर में अपने कामकाज के घंटों के दौरान थोड़ा सा योगा करें। इसके लिए कुछ और नहीं करना है, कहीं जाना आना नहीं है। इनफैक्ट उन्हें जो उनके बैठने का स्थान है, जो चेयर है, जहां पर वो हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहीं बस कुछ मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक लेना है और दफ्तर में ही अपनी सीट पे या उसके आसपास योगा कर लेना है। कहा यह जा रहा है कि इससे कर्मचारी तरोताजा रहेंगे, काम में उनका बेहतर मन लगेगा, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, उनके कामकाज के लिए अच्छा रहेगा। तो ये वाई ब्रेक स्वागत योग्य है और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में क्यों, फिर तो इसे कहीं भी होना चाहिए, हर दफ्तर में किया जा सकता है। लेकिन इस वाई ब्रेक का कैसे पूरा फायदा उठाया जाए, कैसे योगा, एक क्विक योगा ऑफिस के अंदर काम के दौरान ही आपको तरोताजा कर सकता है, आपकी इफिशियंसी को बढ़ा सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन से आसन या मुद्राएं हो सकती हैं जिन्हें आप दफ्तर में या अपने कामकाज की जगह पर बैठे बैठे या थोड़ा बहुत उठ के आसपास जाकर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ये इतनी फायदे की चीज है तो क्यों ना इसे समझा जाए और इससे अपनी एफिशिएंसी, अपने काम को बढ़ाया जाए। तो आज ये पूरी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ शामिल हो रहे दो खास मेहमान, लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता, जो बड़े योग एक्सपर्ट भी हैं, और फोर्टिस एस्कॉर्ट के डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि जाने माने डॉक्टर है और इन विषय में भी अपनी खासी रुचि रखते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और अपने दोनों ही मेहमानों से मैं पहले क्विक कमेंट लूंगा इस फैसले के बारे में। मिकी मेहता साहब, वाई ब्रेक का ये फैसला क्या कहेंगे? एक बढ़िया चीज है, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे लोगों की सेहत बेहतर होगी। क्विक कमेंट आपका। देखिए, ये बहुत ही एक क्रिएटिव आइडिया है और क्रिएटिव आइडिया इसलिए है कि ये क्रिएटिव आइडिया से लोगों की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। जब भी कोई लोग पूरा दिन काम करते हैं, बोर हो जाते हैं, पिस जाते हैं और काम का जो रत लगाते हैं, काम की रत लगाते हैं, उसमें उनकी क्रिएटिविटी बहुत लो हो जाती है और ऊर्जा छीन हो जाती है। एयर कंडीशन के माहौल में कंक्रीट जंगल होते हैं, क्यूबिकल्स में हम बैठे हुए होते हैं और 8-10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे। जब वाई ब्रेक मिलेगी तो एक मौका मिलेगा कि स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें और गहरी सांस भरें या कुछ ग्रीन टी पिए, तो ये सारी, या लेग्स को स्ट्रेच करें। ये सारी चीजें करने से ऊर्जा का निर्माण होगा। जब ऊर्जा निर्मित होगी आपके अंदर तो एक उत्साह, एक प्रेरणा और काम करने की निर्मित होगी और उसी के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आप बढ़ेगी और आप प्रोत्साहित हो जाओगे। क्या बात है डॉक्टर मिश्रा, क्या ये मेडिकली एक अच्छा सुझाव है? इससे वाकई में लंबे जो सिटिंग आवर्स होते हैं, काम काज का बोझिल जो पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है लंबी सिटिंग के कारण, उससे एक ब्रेक मिलेगा? क्विक कमेंट आपका। विपिन जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर मेडिकली कमेंट करूं तो आप एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ा मूवमेंट करते हैं और जिस तरह के पेशेंट आजकल आ रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, जो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, गाड़ी में हर जगह एयर कंडीशन और स्टिफनेस है, बैठे बैठे शोल्डर पेन होता है, जिससे कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि उनकी जो इफिशिएंसी, वर्क इफिशिएंसी जो फिजिकल रीजन से वो कंप्रोमाइज होती है। तो अगर ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताई जाए या जो जाने, उसके करने से मुझे लगता है कि उनको फिजिकली बेहतर होंगे, मेडिकल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम कम होंगी, तो ऑब्वियसली उनकी वर्क इफिशिएंसी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो काम बेहतर करेंगे तो वेल्थ अपने आप बनेगी। क्या बात है। तो आज हम सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि लोग तो बैठते ही गलत है, पोस्चरिंग से ही आधी दिक्कतें हो जाती हैं, उसे कैसे ठीक किया जाए और उसके ऊपर अगर थोड़ा योगा हो जाए, वाई ब्रेक हो जाए तो सोने पे सुहागा। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मिकी साहब, एक तो देखिए प्रॉपर योगा करना, सुबह उठना, मैट बिछाना,
और प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में थोड़ा समय देके योग करना, और एक है कि आप छोटा सा वाई ब्रेक लेंगे और अपने वर्किंग प्लेस पर और वहां पर कुछ योग करेंगे। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? क्या ये जो वाई ब्रेक वाला योगा है ये भी उतना ही इफेक्टिव होगा या उतना ना सही, लेकिन आपके लिए उस समय क्योंकि वर्किंग आवर्स है ये कमाल का काम करेगा? देखिए, मॉर्निंग जो वर्कआउट होती है पौने घंटे की, 1 घंटे की, वो वर्कआउट तो इंडिस्पेंसिबल है, वो तो करनी ही चाहिए। मगर ये जो वाई ब्रेक है वो सोने पे सुहागा है। जैसे कि आप 4 घंटे 5 घंटे एक कुर्सी पे बैठे हैं, आपने हाथों को पीछे कर दिया और आपने स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके नीचे आए, और ब्रीद इन करके स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके नीचे आए। फिर आपने राइट की तरफ ट्विस्ट किया, लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट किया और सेंटर में आ गए। लेफ्ट की तरफ बेंड, राइट की तरफ बेंड। जो बॉडी में जो तनाव होता है वो खुल जाता है, विसर्जित हो जाता है। जो टिश्यूज के नॉट्स होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और प्राण वायु बढ़ने लगती है, बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है व्हेन यू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। ये करने से आपके हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, इम्यूनिटी ऊपर जाती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मानसिक तनाव विसर्जित हो जाता है। इमोशनल पेन होता है, पीड़ा होती है, वो भी, उसकी भी भड़ास निकल जाती है मूवमेंट करने से, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करने से। तो ये जो वाई ब्रेक है वो सोने पे सुहागा है। चलिए, वाई ब्रेक सोने पे सुहागा। कुछ चीजें तो आपको मिकी साहब ने अभी बता दी, हम कुछ और उनसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेंगे कि कैसे आप इस वाई ब्रेक को और यूजफुल बना सकते हैं। मीनवाइल डॉक्टर मिश्रा, जो मैंने कहा कि लोग तो बैठते ही गलत, मतलब शुरुआत ही गलत होती है, पोस्चरिंग ही गलत होती है और वहीं से सारी समस्या शुरू होती है। आई थिंक आपके पास भी ज्यादातर लोग वो पोस्चरिंग वाली शिकायत लेके ही आते होंगे, वहां से सही शुरुआत कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो जो बैठने की चेयर या बैठने का जो आपका अर्नामेंटोरियम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे जो आजकल जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर जो मेरे पास आते हैं उनको नेक पेन, शोल्डर पेन, आर्म पेन और हैंड में पेन, ये एक अपर बैक या अपर पार्ट ऑफ बॉडी का पेन आता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो नॉर्मली आप जब काम करते हैं तो आपका चेयर थोड़ी दूर पे होता है, टेबल थोड़ी दूर पे होती है, और उसके ऊपर आपका लैपटॉप रखा होता है या डेस्क कीबोर्ड रखा होता है, और आपका हाथ जो है हवा में हैंग कर रहा होता है। जैसे कि आप देखिए इस तरह से नॉर्मली यूजुअली आदमी ऐसे काम करता है कंप्यूटर पे। इसमें आपका ये आर्म का वेट और दूसरे आर्म का वेट पूरी तरह से हैंग करता है शोल्डर पे, और शोल्डर कनेक्टेड है नेक पे, सेंटर ऑफ बॉडी से। तो अल्टीमेटली स्ट्रेच करके फटीग आता है और जिसकी वजह से पेन होता है। ये रीजन है। इसके लिए बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि जिस भी टेबल पे आप बैठे, आपका पैर टेबल के नीचे जाए, आपका जो एब्डोमिनल वॉल है ये आपकी टेबल के एज को टच करे, और आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपके दोनों एल्बो टेबल पे रेस्ट करने चाहिए। मींस कि जो आपके आर्म का पूरा वेट आपके नेक पे जा रहा था वो खत्म होकर के वो टेबल पे वेट रहे, और आपकी जो फिंगर्स की फटीग हो, ना कि पूरे आर्म की और शोल्डर की और नेक की फटीग हो। ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कंप्यूटर पे काम करने वालों की 80% अपर बैक की, अपर पार्ट ऑफ बॉडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इट इज सो स्मॉल मॉडिफिकेशन जो आराम से किया जा सकता है, अपने ऑफिस में सब लोग करवा सकते हैं कि आपका जब कंप्यूटर पे काम करें तो आपकी टेबल और आपका एब्डोमिनल वॉल वो टच करे, आप चेयर को एकदम नजदीक ले जाए मेज के, और दोनों शोल्डर एल्बो आपके रेस्ट करने चाहिए आपकी टेबल के ऊपर, और फिर आप उंगलियों से काम करें। इससे क्या होगा कि जो उंगलियों का एक्शन होगा वो फटीग केवल एल्बो तक आएगा, वो आर्म्स, शोल्डर और नेक पे नहीं जाएगा। ये तो एक मॉडिफिकेशन हुआ। पर जब तक ये बात सबको पता चलती है और जब तक ये मॉडिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि ये मॉडिफाई करने के लिए आपके कंपनी के बॉसेस को कन्विंस होना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत आराम से की जा सकती है। जैसे आप बैठे हुए हैं, थक गए, तो आप बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए, इस तरह से खींच के रखिए, पूरी टाइट को स्ट्रेट कीजिए एकदम, जितना आप कर सकते हैं। होल्ड करिए, होल्ड करके रखिए,
और फिर छोड़ दीजिए। इससे जो आर्म, एल्बो, फोर आर्म की जो स्टिफनेस है, माइल्ड सा फटीग है, पेन है, ये खत्म होता है। ये एक छोटा सा काम है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, एक होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और एक होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक मतलब लंबाई बराबर है। तो जैसे कि हमने ये बाइसेप्स को टाइट किया, आपने बैठे बैठे कर लिया, इससे दो एक्सरसाइज हुई। एक ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हुई और बाइसेप्स की कॉन्ट्रेक्शन वाली एक्सरसाइज हुई। आप सिर्फ इसको होल्ड करके रखिए, इसने अपना काम कर लिया, और फिर इसको स्ट्रेच कर दीजिए, तो अब ट्राइसेप्स पुल कर रही है और बाइसेप्स स्ट्रेच कर रही है। तो इसने वो काम कर लिया जितनी फोर्स से आप करेंगे कि आपका 5 किलो का डंबल की एक्सरसाइज जो कर सकती, वो ये काम कर गया। सो सिंपल। दूसरी चीज आपको बताऊं, अब नेक की बात आती है। नेक में बहुत सारे लोगों को रेगुलर, जिन लोगों को स्टिफनेस है, अकड़न है अपर बैक में, उनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है। मैं खुद करता हूं, जब बैठे बैठे बहुत ज्यादा पेशेंट हो जाए, थक गए, तो ऐसे गर्दन को ले जाके होल्ड करके रखना, खींच के पूरी ताकत से खींचना है, जितनी ताकत हो, क्योंकि आप अपने आप को कभी हर्ट नहीं कर सकते अपनी ताकत से। तो आप अपना फुल फोर्स लगा सकते हैं। लाइक दिस, आपने स्ट्रेच किया, देखिए पूरा होल्ड करके रखिए, फिर आगे की तरफ, फिर साइड में, इस तरफ जी, ये कंधे की तरफ कान को ले जाना है। ये अगर सिर्फ आप इतना कर लेते हैं तो आपकी अपर बैक की 95% प्रॉब्लम सॉल्व। सिटिंग मॉडिफिकेशन एंड दिस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, या जो आप बैठ के मैंने उठा भी नहीं अपनी चेयर से, और मैंने बिल्कुल। वो बता दी जिसमें कि वो लोग जो रेगुलर चेयर पे बैठते हैं और इनको अपर पार्ट ऑफ बॉडी की प्रॉब्लम, अपर पार्ट मींस एबव एब्डोमेन की जो प्रॉब्लम है वो है। और सांस लेने के बाद डॉक्टर साहब ने अभी जो हमारे साथ कोलीग बैठे हुए हैं, उन्होंने बताई कि आप डीप ब्रीथ करें तो आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलिए, ये बात हो गई जहां तक बिल्कुल प्रोग्राम हो जाएगा। पोस्चर नहीं, पोस्चरिंग इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपसे अच्छी तरह से समझ लिया कि किस तरीके से आपको सही तरीके से बैठना है, और फिर जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, कंधे हैं, उनका क्या टेक्निकल महत्व है। मिकी साहब, अब दूसरी चीज पर आते हैं कि ये तो हो गई आपकी पोस्चरिंग, लेकिन आप सही पोस्चर में भी बैठते हैं। कई बार हम देखते हैं, मतलब खुद में भी महसूस करते हैं, दूसरे कलीग्स को भी देखते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं तो लोग ऊँघने लग जाते हैं, थोड़ा आलस उनमें भर जाता है। तो वो जो अंदर से कि बिल्कुल आपका एक रोम रोम एकदम जिसको कहता है कि एक्टिव हो जाए और काम में आपका उतना ही मन लगे, क्योंकि जब वो एक्टिवनेस आएगी तो आप एकदम तरोताजा रहेंगे, वो स्टेट कैसे अचीव की जाए? उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा तोड़ है। जो आप कुर्सी पे बैठे हैं, वो कुर्सी को पकड़िए और धीरे से अपने आप को ऐसे उठा के पीछे की तरफ ले लीजिए, और फिर बैठ जाएं और हेड को ब्रीद आउट करते हुए नीचे लेके जाएं। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर आए और अपने आप को ऐसे स्ट्रेच कर दें। और दूसरी एक्सरसाइज, यहां से ब्रीद इन करके सामने स्ट्रेच करते हुए नीचे जाना है, और नीचे से वापस ब्रीद इन करते हुए ऊपर आना है। ये दो एक्सरसाइज अगर आप करें तो आपकी जो आलस है, आलसीपन है, वो निकल जाएगी, ऊर्जा भरपूर आ जाएगी उभर के, और आपको एक और काम करने की प्रेरणा मिलेगी, ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। आपके विचार, आपकी सोच, उसमें बदलाव और परिवर्तन आएगा। आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, और हर समस्या का समाधान आपके सामने दिखाई पड़ेगा। मिकी साहब, इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि आप, अगर मैं एक जनरल ऑफिस टाइम पकड़ लूं कि कोई व्यक्ति 9 बजे 8 से 9 के दरमियान ऑफिस पहुंचते हैं या 10 के आसपास, और शाम 5, 6 या कई बार तो और लेट तक काम करते हैं, तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, या कौन सा वो समय होगा जब आपको ये वाइब्रेक्स लेने चाहिए, या आइडियल कितने वाइब्रेक्स आपको लेने चाहिए, कितनी कितनी देर के? 2 वाइब्रेक्स बहुत आइडियल होते हैं। सबसे पहला लंच के पहले, और दूसरा शाम को करीबन 4:30-5 बजे जब आपकी बैटरी लो हो तो उसको रिचार्ज करने के लिए। एक एक्सरसाइज है मेरे पास जो प्राणायाम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम टेक अ डीप ब्रेथ,
ये एक्सरसाइज भी करें, जैसे हम भस्त्रिका ऊपर से करते हैं ये करें, तो ये एक एनर्जी जनरेटर डायनेमो की तरह आप में ऊर्जा भरपूर उसकी उपलब्धि हो जाएगी ऊर्जा की, और आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी, अगर सुस्ती है, नींद है तो वो उड़ जाएगी, और जो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो खंडित हो चुकी है वो बिल्कुल अखंड ऊर्जा, उसकी लयबद्धता आ जाएगी और आप बिल्कुल मुस्कुराने लगोगे। चलिए, तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी मिकी साहब, वो ये कि ये जो वाई ब्रेक है आइडियली कितनी देर का होना चाहिए? 2-3 मिनट, 5 मिनट? आई थिंक 5 मिनट का वाई ब्रेक हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 मिनट में बहुत सारी चीजें हो सकती है और 5 मिनट इतने क्रिएटिव हो सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले 5 घंटे और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो एक छोटा ब्रेक यहां पे ले लेते हैं, 1 मिनट से भी कम का आते हैं, और उन 5 मिनट को आप कितना इफेक्टिवली यूज करें कि आपके पूरे 5-10 घंटे जो भी आप दफ्तर में बिता रहे हैं, आने जाने का वक्त जो भी है उसको भी शामिल कर ले, तो आप कैसे तरोताजा रह सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।